बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का सेकंड चैप्टर है विद द फोटोग्राफर, जो कि स्टीफन लीकॉक ने लिखा है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो चलिए इसका करते हैं टेक्स्ट। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, आई सैड। द फोटोग्राफर लुकड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म. He was a thin man in a grey suit with the dim eyes of a natural scientist, but there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. Sit there, he said, and wait. तो मैंने कहा कि मुझे फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ मैं। फ़ोटो खींचने वाले ने बिल्कुल ही किसी भी इंटरेस्ट के साथ, बिना किसी इंटरेस्ट के साथ मेरी तरफ देखा। उसने एक सलेटी ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। वह एक दुबला पतला व्यक्ति था और उसकी आंखें प्राकृतिक या नेचुरल जैसे साइंटिस्ट्स होते हैं उस तरीके से धुंधली थी। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि फ़ोटो उतारने वाला कैसा होता है। यहाँ बैठो, वह बोला, और इंतज़ार करो। I waited an hour. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infants' Journal for 1888. I began to see that I had done an impertinent thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuit with a face like mine. तो मैंने एक घंटा इंतज़ार किया। मैंने लेडीज़ कंपेनियन का 1912 वाला संस्करण भी पढ़ लिया। द गर्ल्स मैगज़ीन का 1902 वाला भी मैंने एडिशन पढ़ लिया, और 1988 का द इन्फेंट्स जर्नल भी मैंने पढ़ा। तब मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने जो है यहाँ पर आकर इसकी जो है निजता थी, प्रिवेसी थी, उसमें डिस्टर्बेंस कर दी है। और एक घंटे के बाद फोटोग्राफर ने अंदर से आकर दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि अंदर आ जाओ, और वो बड़ी बेरुखी से बोला। Come in, he said severely. I went into the studio. Sit down, said the photographer. I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted window. एक घंटे के बाद जब उसने कहा कि चले आओ, और बड़ी बेरुखी से कहा, तो मैं स्टूडियो के अंदर चला गया। उसने कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया और वहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही थी, और वहाँ पर अपारदर्शी जो है एक पर्दा जो है वो टंगा हुआ था, और कमरे के बीच में फोटोग्राफर मशीन को लेके आ गया। The photographer rolled the machine into the middle of the room and crawled into it from behind. He was in only a second, just time enough for one look at me, and then he was out again, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. Then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over himself. This time he was very quiet in there. I knew that he was praying, and I kept still. When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. तो जब वो मशीन को ले आया, वो खुद उसके पीछे चला गया। एक सेकंड के अंदर ही जो है वो फिर से उसके बाहर आ गया, और उसने जो है शीशे को जो झटक के एकदम से अलग से साफ तौर पर साफ़ किया, और रोशनी जो है वो उसको चाहिए थी, उसको हवा भी चाहिए थी। वह फिर से मशीन के पास पहुंचा और उसने खुद को काले कपड़े से ढक लिया। इस बार अंदर जाकर वह शांत रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि वो प्रार्थना कर रहा था, और मैं भी सीधा खड़ा रहा, मतलब कि वो फ़ोटो ले रहा था। और अंत में जब वह फ़ोटो खींचने वाला बाहर निकला तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में था, और उसने अपने सिर को हिलाया। द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, ही सैड। उसने कहा कि चेहरा ठीक नहीं है। आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली, आई हैव ऑलवेज नोन, ही साइड। I think, he said, the face would be better 3/4 full. I am sure it would, I said enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. So would yours. In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost moundless in. तो मैंने कहा कि मैं जानता हूँ, मैंने बड़े शांति के साथ कहा, ये बात मैं हमेशा से जानता हूँ। और उसने एक ठंडी सी आह भरी, और मेरा सोचना है, वह बोला, कि चेहरा अगर 3/4 भरा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और मुझे यकीन है कि ऐसा होता तो ज़्यादा ही अच्छा होता। मैंने भी बड़े उत्साह से कहा कि मुझे अच्छा लगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ये कोई मानवीय पहलू है। और मैंने भी बोला कि उसी प्रकार से आपका भी चेहरा अच्छा लगता अगर आपका भी इस प्रकार होता जैसा आप बता रहे हो। तो असल में हम कितने ही चेहरे देखते हैं जो साफ तौर पर कठोर, संकरे या फिर लिमिटेड से होते हैं, लेकिन आप उन्हें 3/4 भर देते हैं तो वो और चौड़े, बड़े तथा लगभग असीमित हो जाते हैं। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन. He came over and took my head in his hands and twisted it sideways.
I thought he meant to kiss me and I closed my eyes. लेकिन फोटोग्राफर ने सुनना बंद कर दिया। वो मेरे पास आया और उसने मेरा सिर हाथों में लिया और दोनों तरफ घुमाया। मुझे लगा कि वो मुझे चूमना चाहता है, तो मैंने आंखें बंद कर ली। बट आई वॉज रॉन्ग। ही ट्विस्टेड माई फेस as far as it would go and then stood looking at it. He sighed again. I don't like the head, he said. Then he went back to the machine and took another look. Open the mouth a little, he said. I started to do so. लेकिन मैं इस बात में गलत था और उसने मेरा चेहरा जितना हो सकता था एक तरफ घुमाया। फिर उसने खड़ा होकर वो उसको देखता रहा। फिर से उसने एक आह भरी और मुझे सिर सही लगता उसने कहा। फिर वह वापस कैमरे तक गया। उसने फिर से मुझे कैमरे से दोबारा देखा। Then open the mouth a little, he said. I started to do so. उसने कहा जरा मुंह खोलो और मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। Close it, he added quickly. इसे बंद करो, उसने एकदम से कहा। Then he looked again. उसने फिर देखा। The ears are bad, he said. उसने कहा कान बेकार हैं। Droop them a little one. इनको थोड़ा सा झुकाओ। Thank you. Now the eyes. अब आंखों को थोड़ा झुकाओ। रोल दैम इन अंडर द आईलिड्स। उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ आईलिड्स के अंदर ले जाओ। पुट द हैंड्स ऑन द नीज। अपने हाथ घुटनों पर रखो प्लीज। एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड्स। थोड़ा सा मुंह ऊपर की तरफ उठाओ। येस दैट्स बेटर। हाँ अब ठीक है। नाउ जस्ट एक्सपेंड द लंग्स। और अब जो है अपने लंग्स को थोड़ा सा फुला लो। एंड सो हाँ ये ऐसे। एंड बेंड द नेक दैट्स इट। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस। इट्स जस्ट अ लिटिल टू फुल बट। और फिर उसने कहा कि हाँ थोड़ा सा गर्दन को बाहर निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। और चेहरे को कुछ सिकोड़ो। ये थोड़ा भरा भरा लगता है। आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल। मैंने खुद को स्टूल पर गोलाई से घुमा लिया। स्टॉप, आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी। दिस फेस इज माई फेस, इट इज़ नॉट योर्स, इट इज़ माइन। I have lived with it for 40 years and I know its faults. I know it's not beautiful. I know it was not made for me, but it's my face, the only one I have. I was conscious of a break in my voice, but I went on, such as it is. I have learned to love it, and this is my mouth, not yours. These ears are mine, and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. अब कहते रुको। और मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैंने बड़ी गरिमा के साथ कहा ये मेरा चेहरा है, ये तुम्हारा नहीं है। 40 वर्षों से मैं इसके साथ हूँ और इसमें क्या कमियां हैं मुझे पता है। मैं जानता हूँ ये सुंदर नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं बना, लेकिन ये मेरा चेहरा है, इकलौता है, एक ही है बस। और मेरी आवाज़ यहाँ पर उखड़ने लगी। मैं बहुत ही संवेदना के साथ बोला यह जैसा भी है मैंने इससे प्रेम करना सीख लिया है और ये मेरा मुँह है, तुम्हारा नहीं है। ये कान मेरे हैं और अगर तुम्हारी मशीन बहुत छोटी है तो मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। Snick, the photographer had pulled the string. The photograph was taken. I could see the machine still shaking from the shock. इतने में उसने एकदम कट की आवाज़ करी और उसने अपनी जो रस्सी थी वो खींच दी और फोटोग्राफ ले लिया गया था। और मैंने देखा कि उस झटके से मशीन अभी भी हिल रही थी। I think, said the photographer with a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. तो अब मेरा मानना है, फोटोग्राफर ने कहा कि एक सुंदर सी मुस्कान के साथ मैंने अभी सजीवता से आपके चेहरे की आकृति को पकड़ लिया है। सो आई सेड बाइटिंगली, फीचर्स यू डिड नॉट थिंक आई कुड एनिमेट दैम आई सपोज, बट लेट मी सी द पिक्चर। तो मैंने कहा कि कठोरता के साथ, नैन नक्श तो है ना मेरे विचार से आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैंने उनको वैसे भी सजीव बना सकता था, पर अब मुझे मेरी तस्वीर देखने दो। Oh, there is nothing to see yet, he said. I have to develop the negative first. Come back on Saturday and I will let you see a proof of it. तो उसने कहा रे अभी देखने को कुछ नहीं है, आप पहले नेगेटिव को मुझे ठीक करना होगा और आप शनिवार को वापस आना तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूंगा। On Saturday I went back. The photographer beckoned me in. I thought he seemed quieter and graver than before. I think too there was a certain pride in his manner. He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. शनिवार को जब मैं वापस गया तो फोटोग्राफर ने हाथ के इशारे से मुझे भीतर बुला लिया और मुझे लगा कि वो पहले के मुकाबले और भी गंभीर और शांत था। मैंने ये भी सोचा कि उसकी तरीक़ों में कुछ खास घमंड भी था। उसने एक बड़ी सी फ़ोटो का प्रूफ खोल कर दिखाया और इसको अब हम खामोशी से देखने लगे। इज़ इट मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या ये मैं ही हूँ? Yes, he said quietly, it is you. And he went on looking at it. The eyes, I said hesitatingly, don't look very much like mine.
Oh no, he answered. I have retouched them. They come out splendidly, don't they? Fine, I said, but surely my eyebrows are not like that. जब मैंने कहा क्या ये मैं ही हूँ, तो उसने कहा हाँ ये तुम ही हो, और शांति से कहा और उसको देखता रहा। आंखें, मैंने धीरे से बोला और संकोच के साथ कि आंखें तो मेरी जैसी नहीं लग रही हैं। तो उसने बोला अरे नहीं, मैंने इनको ठीक किया है, ये बहुत शानदार हैं, तुमको नहीं लगता क्या? तो मैंने कहा ठीक है, परंतु निश्चित तौर पर मेरी आईब्रो बोहें तो ऐसी नहीं हैं। नो, सेड द फोटोग्राफर विद अ मोमेंटरी ग्लैंस एट माई फेस, द आईब्रोज आर रिमूव्ड. We have a process now for putting in new ones. You will notice how we have applied it to carry the hair away from the brow. I don't like the hair low on the skull. तो उसने मेरी तरफ, चेहरे की तरफ एकदम से देख के बोला कि नहीं, भौहों को हटा दिया गया है और हमारे पास एक नया प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हम नई डाल देते हैं उसकी जगह। और आप ध्यान से देखें कि हमने इसे कहाँ लगाया है ताकि भौहों से बाल हटाए जा सकें, क्योंकि खोपड़ी पर नीचे लटकते बाल मुझे पसंद ही नहीं है। ओह, you don't you? I said. No, he went on. I don't care for it. I like to get the hair back further and make out a new brow line. What about the mouth? I said with a bitterness that was lost on the photographer. Is that mine? तो मैंने कहा अच्छा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों किया? मैंने कहा नहीं। वह बोलता रहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तो मैं चाहूँगा कि बालों को वापस ले आऊँ आगे और एक नई मोह रेखा बना दूँ। तो मैंने कहा मुँह के बारे में क्या विचार है? और मुझे बड़ी कड़वाहट आई, जो कि फोटोग्राफर ने ध्यान ही नहीं दिया। क्या ये मेरा है? इट इज़ एडजस्टेड अ लिटिल, ही सेड. योर्स इज़ टू लो. आई फाउंड इट कुड नॉट यूज इट. आई कुड नॉट यूज इट. द ईयर्स दो, आई सेड, स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस. दे आर जस्ट लाइक माइन. Yes, said the photographer thoughtfully. That is so, but I can fix that all right in the print. We have a process now for removing the ears entirely. I will see if. तो उसने कहा इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, आपका मुंह बहुत झुका हुआ है, तो मुझे समझ में आया कि मैं इसको रख नहीं सकता। हालांकि कान, मैंने कहा, अच्छी तरह से मेरे ही लग रहे हैं। तो फोटोग्राफर ने कहा हाँ, और वो ध्यान में हो गया और उसने कहा ये वैसे के वैसे हैं, लेकिन मैं छपाई के समय इनको ठीक कर सकता हूँ। जब हम प्रिंट निकालेंगे तो हमारे पास कानों को पूरे रूप से हटाने की एक विधि है, मैं देखूँगा अगर। Listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking with a bitterness that should have blasted the man on the spot. I came here for a photograph, a picture, something which, bad though it seems, would have looked like me. I wanted something that would depict my face. तो मैंने उसका सुनो, बीच में ही उसको टोका। मैंने अपने नाक नक्श पूरी तरह सक्रिय किए और मैंने नफरत से कहा कि वह आदमी उसी जगह पर भस्म हो जाए। मैं तुम्हारे पास खुद को एक फ़ोटो खिंचवाने आया था। ऐसी तस्वीर, फिर चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, पर मेरी जैसी ही दिखाई दे। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गेव इट टू मी, हम्बल दो द गिफ्ट मे हैव बीन. आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, नो रिकनसाइल दैम टू माई लॉस. It seems that I was mistaken. What I wanted is not done. Go on then with your brutal work. Take your negative or whatever it is you call it, dip it in anything you like. Remove the eyes, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie, and reconstruct the waistcoat. Coat it with an inch of gloss. Shade it, gild it, till even you acknowledge that it is finished. Then when you have done all that, keep it for yourself and your friends. They may value it. To me it is but a worthless trifle. I burst into tears and left. तो मैंने उसको यही बोला कि मुझे तो बिल्कुल वही चाहिए जैसा मेरा चेहरा है और जो मुझे भगवान ने दिया है, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो। मुझे एक ऐसा चित्र चाहिए जो मेरे मरने के पश्चात मेरे दोस्त यादगार के रूप में रखें, ताकि वो मेरी मौत का सदमा सहन कर सकें। मुझे लगता है मैंने गलती की, मेरी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। अब अपना बेकार और घटिया काम करते रहो, अपना नेगेटिव या उसे तुम कोई भी नाम